गवादर पोर्ट है और गवादर पोर्ट को नॉर्थ ऑफ द कंट्री और रीजन के साथ कनेक्ट करना है। इसलिए इस वक्त सड़कों के ऊपर भरपूर काम हो रहा है। ये हुशाब अवारान खुजदार रोड है जहां हम खड़े हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। एनएचए की टीम इधर हमारे साथ मौजूद है और ये अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन बसीमा खुजदार है जिस पे काम हो रहा है। 70% तकरीबन काम हो गया है। अगले साल में किसी वक्त, बल्कि एंड ऑफ दिस ईयर, बसीमा खुजदार वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। गवादर का जो कनेक्शन है वो थ्रू होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सी पैक सड़कें ये बहुत बड़ी तरजीह है, लेकिन जब हम इस इलाके में आते हैं, आज हम इधर मौजूद हैं, ये सड़क जो बन रही है ये 72 साल के गिले शिकवे, महरूमियाँ, ये रीजन उसका सबसे बड़ा शिकार रहा है। लोगों की शिकायत के मुताबिक कभी फंड्स की कमी, कभी तरजीह की कमी और कभी सिक्योरिटी का इशू। सो ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ के लोगों को जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, एफसी, कोस्ट के ऊपर नेवी, लेवीज, जिन सब लोगों ने मिल के इधर के लोगों के साथ सिक्योरिटी को एड्रेस किया। यहाँ से जितने भी टेररिस्ट थे उनको यहाँ से निकाल के भगाया। अभी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बड़ी लंबी फेंस भी लग रही है, कोई 650 किलोमीटर के करीब तकरीबन ये फेंस लग चुकी है। बट मैं अभी आपको साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़े सवाल ये भी आते हैं कि जो यहाँ पर लोगों के इश्यूज हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा इशू यहाँ सड़कों का था, कनेक्टिविटी का था, पानी का था और बिजली का था और रोजगार का था। सो मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया देना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की और प्लानिंग टीम ने बैठ के बड़ी मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा साउथ बलूचिस्तान का पैकेज बनाया जो कि 600 अरब से ज़्यादा है। ये 72 साल की तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा मंसूबा एक दफ़ा इंटीग्रेटेड प्लान के तहत ये लॉन्च किया गया। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट है मेन शेयर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसमें सी पैक का भी हिस्सा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब लोग मिलके गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये एक पैकेज है जो भी ये, और जो हम सड़कें देख रहे हैं ये भी अभी उसी पैकेज का हिस्सा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान में एक पहले रवाज रहा है जिस वजह से भी कि ऑन गोइंग स्कीमें बहुत लंबी रहती हैं, बट इस दफ़ा सबसे बड़ी तरजीह यही है कि तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स को शामिल करके ख़त्म किया जाए। कोई 80 के करीब ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो पूरा पैकेज है इसमें 199 स्कीम्स हैं, तकरीबन 200 स्कीम्स हैं। और इन स्कीम्स में क्या है, अभी ये जो मेन रोड यहाँ से जा रही है ये M8 है, इसके साथ कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, इसके अलावा बेशुमार ऐसी सड़कें हैं जो यहाँ जाल बिछ जाएगा और जो यहाँ के लोगों का ख्वाब है। हम इधर लोगों से मिलते रहे हैं, बड़े सालों से मिल रहे हैं, तमाम एल्डर से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। सबकी ख्वाहिश में जो जो सड़क यहाँ रही है, मैं कुछ नाम सिर्फ लूँगा बिकॉज नाम बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि जो लोग इस इलाके से फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा नाम हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो M8 है हुशाब अवारान खुजदार जा रही है, अवारान से ही एक कराची की तरफ अवारान झलजाओ बेला सड़क है जो स्टार्ट हो रही है, अवारान से ही पंजगूर की तरफ एक सड़क स्टार्ट हो रही है और पंजगूर से फर्दर मशखेल और नुकंडी जो कि N40 जो कि कोयटा से तफ्तान रोड जाती है उसके साथ लिंक करेगी। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका भी ग्राउंड ब्रेकिंग किया। उसके अलावा बेशुमार सड़कें हैं, मन से तुरबत रोड है जो स्टार्ट हो रही है। सो बहुत सारी और भी सड़कें जो इस इलाके में स्टार्ट हो रही हैं। सो ये जो मैंने आपको इतना बड़ा पैकेज बताया उसका 39% सिर्फ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और इसमें कनेक्टिविटी की बात ही करते रहें अगर, तो इसमें तुरबत एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का भी प्लान है। और आपको पता है गवादर पोर्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं $230 मिलियन चाइनीज ग्रांट के साथ वो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें A380 भी लैंड कर सकेगा। और उसके अलावा इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है जो साउथ बलूचिस्तान पैकेज में इंक्लूड की गई है बाय द प्लानिंग मिनिस्ट्री इस PSDP के अंदर। बट इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बिजली का बताना चाहता हूं क्योंकि बिजली के ऊपर बड़े सवाल होते हैं।
सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, नेशनल ग्रिड है, उसके साथ साउथ ऑफ बलूचिस्तान को लिंक किया जाएगा। एक ग्रिड स्टेशन है जो खुजदार से आगे बसीमा में बन रहा है। बसीमा में पंजगूर, बसीमा में से वाशोक, बसीमा से नीचे अवरान, बसीमा से मंद, बसीमा से तुरबत, बसीमा से गवादर, ये सब वो हैं जो ग्रिड स्टेशंस हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस इंक्लूडेड हैं। ये बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 150 मेगावाट बिजली है जो इस इलाके में आएगी। और इसके अलावा आपको पता है गवादर में एक पावर प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का, उस पर भी अभी काम शुरू हुआ है। इसी तरह पानी जो बहुत बड़ा मसला है, आप गवादर के पानी के बारे में सुनते रहते हैं, जो मेयर्स लिए जा रहे हैं और लिए गए हैं। उधर अभी और भी गुंजाइश है, और भी काम करने की जरूरत है, जिस पे काम हो रहा है। पहले कुछ डैम्स बने हैं, उनसे वाटर सप्लाई स्कीम्स, अभी पाइपलाइंस बिछ रही हैं। उसके बाद डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो उसमें आएंगे, और अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएंगे वो भी इसके बारे में बताएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रिमोट रीजन है साउथ बलूचिस्तान के, ये जो 9 जिले हैं, इनके अंदर इतने तकरीबन 31 डैम्स हैं जो 15 पहले से शुरू हुए थे, उनको कंप्लीट करने का, और 16 नए डैम्स को इंक्लूड किया गया। कुछ बड़े बड़े अगर मैं नाम लूं तो उनमें खुजदार में 2 डैम्स हैं, उसमें पंजगूर में डैम है, अवरान के अंदर डैम है, उसके बाद मंद में डैम है, फिर दश्त में डैम है, गिशकोर डैम। इसके अलावा खारान में ऑलरेडी गरूब डैम बन रहा है, और लसबेला में ऑलरेडी विंदर डैम के ऊपर काम शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर के लिए डैम्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा होलसम इंटीग्रेटेड प्लान है जो प्लानिंग मिनिस्ट्री ने पीएचडीपी में प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर उन्होंने बनाया है, और इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी खास चीज़ ये भी होगी कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। अभी जब मैं इस इलाके में हूँ, इसी इलाके में इस वक्त डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी हैं, और इसी तरह प्लानिंग सेक्रेटरी भी इधर हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको देखने आ रहे हैं, प्लानिंग मिनिस्टर खुद इसको देखने आ रहे हैं, वो पहले भी एक चक्कर लगा के जा चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनी हुई हैं, प्लानिंग रेगुलरली मॉनिटर हो रही है। मैं इंशाल्लाह एक तरक्की का इनकलाब इस इलाके में देख रहा हूँ, और ये ना सिर्फ सी पैक रूट कंप्लीट करेगा, और ना सिर्फ वेस्टर्न रूट कंप्लीट करेगा, जो कि रिमोटेस्ट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान को टच कर रहा है, और उनमें खुशहाली आएगी। एज पर द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तमाम रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री, उनको इम्प्रूव करके पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लेकर आना है, और इसी प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और ख़ास तौर पे साउथ बलूचिस्तान, जब ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि लोग इस सड़क से, सी पैक से भी फ़ायदा उठाएंगे, गवादर पोर्ट से भी उठाएंगे। कराची को एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत करीब हो जाएगा, कहीं भी जाना करीब हो जाएगा। और इसी तरह एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लान है। एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग के ऊपर बड़ा प्लान है। इसमें सी पैक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन रखा गया है। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्लान अनवेल हो के अनफोल्ड हो गया है, ग्राउंड पे उस पे काम शुरू हो गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गवादर पोर्ट को मुल्क के नॉर्थ से जोड़ने वाली सड़कों का मुआयना कर रहे हैं सीपैक और गवादर पोर्ट। वजीर आजम की तरजीह है। होशाब आवारान रोड की तामीर जारी है। सीपैक मंसूबे में शामिल सड़कें बड़ी तरजीहात हैं। माजी में ये इलाका मुख्तलिफ मसाइल और महरूमियों का शिकार रहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाई जा रही है। 72 साल की तारीख में पहली मरतबा इतना बड़ा मनसूबा लाया गया है। सड़कों की तामीर से इस इलाके के मवासलात के मसाइल हल होंगे। होशाब रोड की तामीर जारी है, जिससे इलाके में ज़राए आमदोरफ्त और मवासलात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला सड़कों का था, जिस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं।